आज का सबसे बेस्ट मुद्दा चल रहा है, मतलब टॉप लेवल पर वोट चोरी का। ये क्या है, क्या न्यूज़ है, किस प्रकार से सामने है ये न्यूज़, क्या रिप्रिकेशन है इसका, क्या इसका फ्यूचर है, अभी क्या होगा, आगे इतिहास में ऐसा कुछ हुआ है, हम इस सब के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम इस न्यूज़ को देख लेते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, लोकसभा, द 7 अगस्त ऑफ मीटिंग, मतलब 7 अगस्त को उन्होंने लाइव सेशन किया। उसके अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और उसमें उन्होंने एक पूरे डेटा के साथ ये चीज़ बताई कि कर्नाटक, जिसमें उनकी सरकार है, सिद्धारमैया जी CM है, उनकी सरकार के अंदर एक विधानसभा सीट है महादेवपुरा। उसमें उन्होंने क्या किया कि उस सीट को महादेवपुरा में उन्होंने ये पता लगाया कि हमारी जीत होते हुए भी हार गए थे, इसका कारण क्या था। तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन RTI के माध्यम से डेटा लिया था कि आप हमें ये बताइए कि आपने मतलब हमको ये शक है कि यहाँ पर हमारी जीत होते हुए हार हो गई। तो इलेक्शन कमीशन ने डेटा दिया, भले चोरी छिपे कैसे भी दिया उसने। इलेक्शन कमीशन ने पैसा तो देना नहीं चाह रहा था वो, परंतु उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था विपक्ष का, तब उसने जाकर उस डेटा को दिया। तो उस डेटा के आधार पर उन्होंने 6 महीने लगाकर उस एक एक चीज़ की पता लगाया कि यहाँ पर किस प्रकार से वोट की चोरी, मतलब वोट हमें कम मिले। तो उनको पता चला कि इसमें वो वोट चोरी का मामला था। उन्होंने 5 प्रकार के तरीके बताए कि किस प्रकार से वोट चोरी होती है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि वोट चोरी फर्स्ट जो फॉर्म 6 भरते हैं, 16 भरते हैं, यानी कि जो फर्स्ट वोटर होते हैं, उनके आधार पर उन्होंने देखा कितने फर्स्ट वोटर। तो उनमें उन्होंने देखा कि एक महिला, जिसका नाम तो सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ, उसकी एज थी लगभग 75 से अबव थी। वो फर्स्ट टाइम वोटर बनी। तब उन्होंने लगा यार फर्स्ट टाइम वोटर कैसे बन, 75 एज की उम्र में अगर कोई महिला फर्स्ट वोटर कैसे बन सकती, अगर हो भी सकती है मान लो, अगर हम 1% मान, फिर भी उसने 2 बार वोटिंग की थी, 2 जगह वोटिंग की थी। वैसे भारत में नियम है एक आदमी एक बार एक जगह ही वोटिंग कर सकता है, तो उसने 2 जगह वोटिंग की, तो ये एक फ्रॉड पकड़ा गया। उसके बाद इन्होंने देखा कि एक मकान के अंदर, जैसे कि एक 6x6 का एक मकान है, जिसके अंदर रहने के 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी रह सकते, वहाँ पे 18 से 40 वोटर एक ही घर के अंदर रहते थे। तो उन्होंने उसमें पता लगाया वो कोई बीजेपी समर्थक किसी आदमी का मकान था। उसके बाद इन्होंने वोट चोरी का 3 तरीके और बताए, पर सबसे मेन तो यही है। उसके साथ 4 से 5 जगह, 6-7 जगह वोटिंग डाली गई लोग उधर। उसकी वजह से उनको लगा कि महादेवपुरा सीट पे हम हार गए। तब अब यही मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर मानसून सेशन चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट के 21 अगस्त है, 21 अगस्त तक मानसून सेशन चलेगा। तो उसमें क्या विपक्ष वाले पूरे आंदोलन पर बैठे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। उनका मुद्दा ये है। उसके साथ SIR का मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट SIR मतलब ये इलेक्शन कमीशन है ना, वो कह रहा है कि बहुत सारे इलीगल इसमें वोटिंग है। उसके बाद कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ लोग इधर उधर चले गए तो भी वोटिंग कर रहे हैं। परंतु इसका विपक्ष ये है कि इसके नाम पर वो वोटों को हटाना चाहता है, ताकि एक ही सरकार की क्या बनाना चाहता है, वो सरकार बनाना चाहता है इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पे एक बात आई कि ये सरकार बनाना चाहता है, तो क्या इलेक्शन कमीशन सरकार का फर्स्ट इसका इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि व्यवस्थित तरीके से, साफ सुथरे तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाए। परंतु इसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि ये एक सरकार समर्थक ही रहती जब भी। इसका कारण है सुप्रीम, वैसे तो अपने ये संवैधानिक संस्था, यानी कि इसका वर्णन हमारे संविधान के अंदर है, परंतु इसके काम इस प्रकार से हो गए कि वो चीज़ इस प्रकार सामने आए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो मेन इलेक्शन कमीशन होता है ना, उसका जो इलेक्शन होता है ना, इससे पहले नियम था, सॉरी अभी जो इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार जी उनको नियुक्त किया गया, तो उनके बारे में आपको पता लगाना चाहिए उनका नियुक्त कैसे हुआ। उनका निर्वाचन हुआ, एक तो विपक्ष नेता, एक प्रधानमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री को ले लिया, जिसमें गृह मंत्री को ले लिया। 3 जने थे, वोटिंग की तो 2 जने की वोटिंग थी एक साइड में, और एक साइड विपक्ष ने अलग साइड में वोटिंग की। तो 2 साइड सरकार के दोनों के थे। तो इसकी वजह से जो इलेक्शन कमीशन बना था, वो बना था सरकार का समर्थक बना था। तो जो भी फैसले करेगा, जिस प्रकार से काम करेगा, सारे सरकार के काम करेगा। जो अब इससे पहले जब 2020
14 से पहले की बात माना जाए तो उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम क्या था, इलेक्शन कमीशन का निर्वाचन करने का काम एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन, एक सरकार, प्रधानमंत्री और एक अपने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ताकि ये लगे कि भैसा ये इलेक्शन कमीशन किसी एक का नहीं, क्योंकि इसमें 3 आदमी को ले लिया गया। परंतु इसमें संशोधन करके सरकार ने मुख्य न्यायाधीश को बाहर हटा दिया गया और उसकी जगह पर किसी मंत्री को बैठा दिया गया। तब तो इसकी वजह से पपेट बन गया इलेक्शन कमीशन। अब जब अभी जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर दिल्ली में उन्होंने आंदोलन किया तो वहाँ पर पुलिस वालों ने विपक्ष को जेल के अंदर डाल दिया है। तो फर्स्ट चीज़ आती है कि एलिगेशन लगते हैं, एलिगेशन लगे इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर। फर्स्ट चीज़ जो इलेक्शन कमीशन को बात माननी चाहिए कि सर हाँ हमारे पर एलिगेशन लगे तो हम आपको सुधार करेंगे, बल्कि सीधा वो तो उल्टा उनको शपथ पत्र मांग रहे हैं, जो कि गलत है। चलो गलत की बात अलग है, पर एलिगेशन चीज़ अलग होती है। अगर आप विश्व में कहीं जा ही नहीं पाओगे, अगर आपको लगा आप चोरी करके प्रधानमंत्री बने हो, आप चोरी करने में लगे हुए हैं, तो विश्वास कैसे करेंगे लोग? मतलब लोकतंत्र संकट के अंदर है। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन को थोड़ी भी इज्जत हो ना, तो वो क्या करेगा कि इनको चेक करेगा। शपथ पत्र तो बात की बात है, एलिगेशन खुद के ऊपर लगे। एक बार अपने रिसर्च करो ना, उसके बाद बताओगे। आप शपथ पत्र लेके बताओगे तो तुमने गलत किया, उसके बाद शपथ पत्र क्यों दे? क्योंकि इन्होंने डेटा तो इनका ही है, इलेक्शन कमीशन का डेटा है, तो फिर वो शपथ पत्र दे क्यों? बात यहाँ पे है। अब उसके बाद प्रधानमंत्री भी, अब इनकी इंसल्ट विश्व में ज़्यादा होने लगी, क्योंकि अब ये किसी भी देश में लोकतांत्रिक कंट्री के अंदर जाएंगे, जैसे यूरोपियन कंट्री हो गया, अमेरिका हो गया, तो वहाँ के लोग तो इनके साथ गलत व्यवहार से देखा जाएगा कि आप तो चोरी करके प्रधानमंत्री बनकर आए हो। रिप्रेजेंटेशन सही रहेगा, विश्व में आप कहीं जा ही नहीं पाओगे। तब देखो इसका ये है कि ये कैसे न कैसे भारत के ऊपर अटैक होगा कि आप गलत तरीके से प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा देखा जाएगा। परंतु अगर इतिहास के बारे में बताया जाए तो जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1974 के बाद की सरकार, तब उसके ऊपर भी इतने सारे एलिगेशन लगे थे। तब हमारे बिहार से जेपी जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन करा था, सर्वोदय आंदोलन। टोटल टोटल इंडिपेंडेंस यानी कि सर्वोदय, यानी ऐसा आंदोलन तो था, पूरे देश के अंदर आंदोलन चलाते, सरकार को झुकना पड़ा। परंतु उसके साथ ही सरकार झुकी, पर उसमें सरकार ने एक आपातकाल लगा दिया था तथा जो भी आंदोलन कर रहे थे उन सभी को जेल में भर दिया। परंतु वापस 1978 में चुनाव हुआ तो उस टाइम इंदिरा गांधी इलेक्शन लूज कर गई थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कौन था? तो सबसे बड़ा कारण था जेपी जयप्रकाश नारायण। तो अभी भी सुख बगैर ऐसी लग रही है, अगर सरकार नहीं मानी, अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कुछ जवाब नहीं दे रहा है। मतलब ऐसा है कि अब वही आंदोलन होगा, मतलब सरकार इस प्रकार से बनेगी जिसकी ताकत होगी वो सरकार। अब लोग वोट डालने भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनको विश्वास भी नहीं, उनको लग रहा है हम जिसको वोट दे रहे क्या पता चोरी के हिसाब से दूसरे के हाथ में चला जाए। तो अभी इसके रिपरकशन है, अब देखते समय आने के बाद क्या बताया जाएगा। परंतु एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा इस देश के अंदर अभी। धन्यवाद।